क्या आपने कभी 40,000 किलोमीटर लंबे किसी क्रीचर के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि नॉर्स माइथोलॉजी के कौन से क्रीचर ने दुनिया को चारों तरफ से घेर रखा है? और कैसे वह रैग्नारॉक जैसे अंधकार के समय की शुरुआत करेगा? तो आइए, मैं आपका होस्ट और दोस्त ले चलता हूं आपको ऐसे ही एक क्रीचर की दास्तां की ओर जिसे कि द थंडर गॉड थॉर का सबसे बड़ा एनिमी कहा जाता है। द वर्ल्ड ऑफ नॉर्स माइथोलॉजी कई तरह के टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के साथ भरा पड़ा है, पर उनमें से कोई भी जोरमनगेंडार के समान नहीं था। और अगर हम इस वर्ड की मीनिंग देखें तो इसका मतलब है अ ह्यूज मॉन्स्टर। और जोरमनगेंडार असल में एक ऐसा सांप या ड्रैगन था जिसकी की लंबाई लिखतों के अनुसार 24,901 माइल्स यानी 40,074 किलोमीटर थी। और इसको द मिडगार्ड या वर्ल्ड सरपेंट भी कहा जाता है। ये एक सी सरपेंट था जो कि जाइंटिस एंग्राबोरा, जिसके नाम का मतलब था पीड़ा को लाने वाली, और लोकी का मिडिल चाइल्ड था। और एक जाइंट होने के बावजूद भी वह एसगार्ड में आइसिर गॉड्स के साथ रहता था। ओल्ड नॉर्स लिटरेचर द प्रोस एरा के अनुसार ओडिन इस बात से बेहद डरा हुआ था कि लोकी के ये तीनों बच्चे शायद बेहद बड़ी बर्बादी ला सकते हैं, जिसके कारण उसने इन तीनों बच्चों द वॉल्फ फेनरीर, जाइंटिस हेल और जोरमनगेंडार को एंग्राबोडा से छीन लिया और हेल को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया द लैंड ऑफ डेड पर राज करने के लिए। उसने फेनरीर को ड्वार्फ्स के द्वारा बनी जादुई चेन्स के साथ बांध दिया और उस समय छोटे जोरमनगेंडार को द ग्रेट ओशन में धकेल दिया। जोरमनगेंडार इतना लंबा हो गया था कि उसने पूरे मिडगार्ड को चारों ओर से घेर लिया था और अंत में अपनी टेल को किसी और की टेल समझकर कसकर पकड़ लिया था। और इसी कारणवश इसे लेविएदन या द वर्ल्ड सर्पेंट का नाम मिला। और ये एक एंशिएंट सिंबल को भी दर्शाता है जिसको कि ओरोबोरोस कहा जाता है। इसमें हम इसे खुद की ही टेल को खाता देख सकते हैं, जो कि एक अनएंडिंग सर्कल को बनाता है। कई कल्चर्स में सरपेंट का ये सर्कल सिंबल द सर्कल ऑफ लाइफ को दर्शाता है, जिसकी की कोई भी असल शुरुआत और अंत नहीं है। और ये दर्शाता है कि सभी चीजें बिना खत्म हुए सिंपली ही कुछ नए में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। कहा जाता है कि द थंडर गॉड थॉर जोरमनगेंडार का मुख्य दुश्मन है। और ये दोनों माइटी बीइंग्स एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार थॉर और जाइंट सरपेंट का युद्ध पहले से ही नियत किया गया है और उस दिन को रैग्नारॉक की शुरुआत का दिन कहा जाता है। रैग्नारॉक के समय ये जाइंट सरपेंट ओशन से बाहर आएगा और वह पूरे समंदर और आसमान को अपने जहर से भर देगा। और ये भविष्यवाणी भी की गई है कि जोरमनगेंडार थॉर के द्वारा मारा जाएगा और थॉर जोरमनगेंडार के जहर से खुद को बचा नहीं पाएगा। The Prose Edda, the Skaldic poem Husdrapa, और the Eric poems Himis और वुलस्पा जोरमनगेंडार मिथ के सबसे बड़े रिसोर्सेस हैं, जिनमें कि इस जाइंट सरपेंट के बारे में खुलकर लिखा गया है। अन्य कुछ स्कैल्डिक पोएम्स में भी सीक्रेटली इसका उल्लेख मिलता है, जैसे कि पोर्स द्रापा में लोकी को फादीर लोक्सीम्स यानी द फादर ऑफ सी थ्रेड लिखा गया है। एंशियंट टाइम्स के कुछ ऐसे इमेज स्टोन्स भी मिले हैं जिसमें कि थॉर और जोरमनगेंडार के एनकाउंटर्स की स्टोरीज मिलती हैं। और अभी तक थॉर और जोरमनगेंडार की सिर्फ 3 स्टोरीज ही मिली हैं, जो हैं लिफ्टिंग द कैट, थॉर्स फिशिंग ट्रिप और द रैग्नारॉक। ओरिजिनल जर्मनिक ट्राइब्स के रिलीजियंस में जोरमनगेंडार का उल्लेख हर तरफ मिलता है और इसके बाद प्री क्रिश्चियन रिलीजियंस में भी उसकी एग्जिस्टेंस को बताया गया है। मिडिल एजेस में कॉन्टिनेंटल जर्मन तो ये भी मानते थे कि अर्थक्वेक्स जोरमनगेंडार की मूवमेंट के कारण आते हैं। जॉन फ्रेडरिक लिंडो, जो कि एक अमेरिकन फिलोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने नॉर्स माइथोलॉजी के
द बाउंड मॉन्स्टर्स थीम को बताते हुए कहा कि जोरमनगैंडार का उसकी पूंछ को चबाकर पकड़े रखना और फेनरिर द वॉल्फ को बांधे रखना एक जरूरी कार्य था, और देवताओं के ये एनिमीज रैग्नारॉक के समय में फिर से आजाद हो जाएंगे। जोरमनगैंडार को 2018 की फेमस गेम गॉड ऑफ वॉर में भी दिखाया गया और उसमें उसकी क्रिएशन और थॉर के साथ उसकी दुश्मनी के बारे में भी बताया गया है। गॉड ऑफ वॉर गेम में वह क्रातोस और एथरियस का मित्र बन जाता है जब वह उसे लेक नाइन में जाकर डीप स्लीप में से जगाती है। गॉड ऑफ वॉर में एसगार्ड क्वीन फ्रेया बताती है कि ये मिस्टीरियस सरपेंट एक दिन लेक नाइन में अचानक आ गया। वह बताती है उसके और थॉर के युद्ध के अंत में उसे इस शर्त को मानना पड़ा कि उसे इस लेक में सदा के लिए रहना होगा, और तभी से वह यहाँ पर रह रहा है। और साइज में वह इतना बड़ा हो गया कि उसने मिडगार्ड को चारों तरफ से घेर लिया। फ्रेया बताती है कि जब थॉर और आइसिर नामक एक ट्राइब ने जायंट्स की एक ट्राइब जोटनार पर धावा बोला, तो कुछ जायंट्स वापस अपने होम वर्ल्ड में चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने मिडगार्ड के आखिरी जायंट्स जोरमनगैंडार और द गार्डियन लोफे, जो कि क्रातोस की दूसरी बीबी और एथरियस की मां थी, को बनाया। गेम में जोरमनगैंडार अपना टाइम बेसिकली सोकर और टायर टेंपल की रक्षा कर बिताता है, और उसे बुलाने के लिए मंदिर के पास रखे एक हॉर्न को यूज किया जाता है। गेम के एक कैरेक्टर मिमिर के अनुसार रैग्नारॉक की प्रोफेसी बताती है कि थॉर और जोरमनगैंडार फिर से युद्ध करेंगे, और युद्ध में थॉर उसे इतनी जोर से हिट करेगा कि वह जगद्रासिल नामक लाइफ ट्री को उखाड़ देगा, और वह खुद उस समय में चला जाएगा जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, और ये उसके लेक नाइन में अचानक आने वाले कारण को एक्सप्लेन करती है। गेम में जोरमनगैंडार सबसे पहले क्रातोस और एथरियस को मिलता है, जहां पर वह लेक से बाहर आता दिखता है, जिसकी वजह से लेक में वाटर लेवल ड्रॉप हो जाता है। अपनी गहरी नींद में जाने से पहले वह उन दोनों से कुछ बात करता है जो कि वह दोनों नहीं समझ पाते। उसके बाद क्रेतोस और एथरियस मिमिर के सर को उसके पास लेकर जाते हैं, और मिमिर अकेला ही ऐसा पुरुष था जो कि जोरमनगैंडार की लैंग्वेज को समझता था। वह एक बार फिर सरपेंट को बुलाते हैं जोटनहाइम का रास्ता जानने के लिए। अपनी नींद से बाहर आने पर जोरमनगैंडार सबसे पहली जो चीज देखता है वह होती है थॉर का स्टैचू, जिसको कि वह बड़ी ही लालसा के साथ देखता है। वह स्टैचू को तबाह करता है और उसका अपर हाफ तोड़कर निकल जाता है। उसके बाद वह क्रेतोस और एथरियस को द रियलम ट्रैवल ब्रिज पर देखता है, और वह मिमिर को पहचान लेता है जब मिमिर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। पर वह क्रेतोस और एथरियस से बेहद गुस्सा हो जाता है जब मिमिर गलती से उन दोनों को ओडिन के मित्र बताता है, पर कुछ होने से पहले ही मिमिर खुद को करेक्ट कर लेता है। उनके इरादों को भांप लेने के बाद ही वह उन्हें जोटनहाइम का रास्ता बताने के लिए मानता है और ब्रिज को सही डायरेक्शन में ले जाता है ताकि वह सही रास्ता चुन सके। जब क्रेतोस मिमिर के साथ बीमार एथरियस को फ्रेया के घर पर लाते हैं, तो वह दूर ब्रिज पर फिर से उसी हॉर्न को सुनते हैं और ये समझ जाते हैं कि कोई सरपेंट को बुला रहा है। उन्हें ये तो नहीं पता चल पाता कि उस हॉर्न को ब्लो किसने किया था। कुछ समय के बाद क्रेतोस, मिमिर और एथरियस को एहसास होता है कि शायद थॉर के स्टैचू में कहीं मिमिर की दूसरी आंख थी, जिसके बिना कि वह जोटनहाइम नहीं जा सकेंगे। जब मिमिर जोरमनगैंडार को स्टैचू के बारे में पूछता है, तो वह बताता है कि उसे लगता है कि स्टैचू शायद अभी भी उसके पेट में ही कहीं है, और हिचकिचाते हुए उन्हें अपने पेट में जाने की आज्ञा दे देता है। जब वह स्टैचू को उसके पेट में खोज रहे होते हैं, तभी बाल्डर जोरमनगैंडार पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जोरमनगैंडार उन तीनों को द फ्रॉस्ट जायंट थामुर की बॉडी के पास निकाल देता है। उसके बाद थामुर के बनाए गए सोल्जर्स के साथ लड़ते हुए एथरियस एंशिएंट लैंग्वेज में जोरमनगैंडार को बुलाता है, जिसपे कि द कोलोसल सरपेंट इंस्टेंटली ही आ जाता है और क्रेतोस को बाल्डर को हराने में मदद करता है। बुरी तरह से घायल होने के बाद सरपेंट वहां से चला जाता है और क्रेतोस और मिमिर ये प्रस्ताव रखते हैं
कि सरपेंट को खुद को फिर से स्वस्थ करने के लिए अकेला छोड़ना सही होगा, और एथरियस जोर से सरपेंट का धन्यवाद करता है। जोरमनगेंडार नाम एक एस्ट्रॉयड को भी दिया गया था जिसका पूरा नाम 471926 जोरमनगेंडार है। तो गाइस, ये थी नॉर्थ जायंट जोरमनगेंडार के साथ जुड़ी कुछ रोचक जानकारी, और एसगार्डियन गॉड थॉर और जायंट सरपेंट की दुश्मनी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।